हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टडी अबाउट टॉर्जन इन गैस्ट्रोपॉड्स। तो गैस्ट्रोपॉड्स जो है वो बेटा फाइलम मोलस्क का अगर हम बात करें, द लार्जेस्ट फाइलम द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फाइलम मोलस्क इज गैस्ट्रोपोडा। तो जो गैस्ट्रोपोडा क्लास है उसके अंदर मोलस्क के सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और अगर हम बात करें गैस्ट्रोपॉड्स की, तो गैस्ट्रोपॉड्स के अंदर ना दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, दैट इज टॉर्जन और एक ट्विस्टिंग ऑफ या कॉइलिंग ऑफ शेल। वेल, इन दिस वीडियो वील ओनली फोकस ऑन टॉर्जन। हम टॉर्जन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टॉर्जन और ट्विस्टिंग बोथ आर नॉट सेम। ये दोनों सेम नहीं है। टॉर्जन अलग प्रोसेस है और कॉइलिंग ऑफ शेल जो है वो एक अलग प्रोसेस है। अगर आप देखो गैस्ट्रोपॉड, तो सबसे कॉमन पिक्चर जिससे आप गैस्ट्रोपॉड्स को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे, दैट इज दीज स्नेल्स। तो इनकी बॉडी के बाहर जो होती है वो एक शेल प्रेजेंट होती है। जो इनकी शेल है वो कैसी है? कोनोस्पाइरल शेल। ठीक है। और इस शेल के अंदर इनका पूरा बॉडी मास होता है। तो हम किस चीज़ के बारे में कंसर्न है? बॉडी मास के बारे में। अगर आप यहाँ पे भी देखो, आपको नजर आ रहा होगा कि ये इस टाइप से ट्विस्टिंग हुई हुई है। ठीक है। सो दिस, ये जो ट्विस्टिंग हुई है ये पहले से नहीं थी। अर्लियर तो ये जो इनका सिस्टम था वो बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन फिर ये कैसे कॉइल हुआ, ये कैसे ट्विस्ट हुआ, दैट प्रोसेस इज टॉर्जन। अगर हम बात करते हैं मोलास्क की, तो ऑल द मोलास्क आर बेसिकली बायलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, सब में बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन टॉर्जन की वजह से गैस्ट्रोपॉड्स जो होते हैं वो अपनी बायलेटरल सिमेट्री लॉस कर देते हैं एंड दे बिकम एसिमेट्रिक। वो क्या बन जाते हैं? एसिमेट्रिक। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम हम सीधा स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली टॉर्जन है क्या। सो टॉर्जन इज अ प्रोसेस in which the visceral mass undergoes rotation by 180 degree in an anti-clockwise मैनर। तो बेसिकली जो बॉडी है वो ट्विस्ट कर रही है 180 डिग्री में। अगर उनका सिस्टम इस टाइप से था तो ये जो है वो बॉडी ट्विस्ट कर रही है, और ट्विस्ट करने की वजह से ये जो सिस्टम है वो एक डिजिट 8 फॉर्म कर रहा है। ठीक है। तो अब जब बॉडी ट्विस्ट कर रही है तो आपको एक चीज याद रखनी है, दैट टॉर्जन इज नॉट सिमिलर टू कॉइलिंग ऑफ शेल, बिकॉज एज आई टोल्ड अर्लियर, कॉइलिंग ऑफ शेल अलग है, टॉर्जन अलग है। टॉर्जन बेसिकली क्या है? टॉर्जन इज द ट्विस्टिंग ऑफ बॉडी मास। बॉडी मास के ट्विस्ट होने को हम क्या बोल रहे हैं? टॉर्जन। तो जब बॉडी मास ट्विस्ट हो रहे हैं तो एक्चुअली क्या चेंजेस हैं जो बॉडी के अंदर आ रहे हैं जब बॉडी मास ट्विस्ट हो रहे हैं? सो द बॉडी पार्ट्स दैट वर प्रेजेंट behind the head now comes to the फ्रंट पार्ट। मतलब कि जो बॉडी के पार्ट्स पहले कहाँ पे प्रेजेंट थे? पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट थे, वो अब बॉडी के पार्ट्स ट्विस्ट होके कहाँ पे आ जाएंगे? एंटीरियर पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है। और जब हम कह रहे हैं कि बॉडी के पार्ट ट्विस्ट होके एंटीरियर पार्ट में आ गए, तो कौन से ऐसे बॉडी ऑर्गन्स है या पार्ट है? तो बेसिकली मेंटल कैविटी, एनस, नेफ्रीडियोपोर्स, जो इनके न्यूरॉन्स का जो सिस्टम होता है वो, उसके अलावा विसरल मास, जो भी उसके अलावा थोड़े बहुत और मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स या मासेस होते हैं वो, ये सारे जो है वो आ जाते हैं कहाँ पे? एंटीरियर पोर्शन में। ऑल दीज वर अर्लियर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर एंड एंड नाउ दे कम टू द एंटीरियर एंड। अब ये कहाँ आ गए? अब ये आ गए हमारे एंटीरियर एंड में। ठीक है जी। अच्छा ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? तो फिर एक्चुअली चलो अब वो आ गए, तो अब हो क्या रहा है? उसकी वजह से इट कॉजेज लूपिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लूपिंग हो गई। जो इंटेस्टाइन है टर्न्स इनटू यू शेप लूप, वो एक यू शेप लूप की फॉर्म में बनने लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा क्या हो रहा है? इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रही है, ट्विस्टिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। जो इनका नर्वस सिस्टम है, जो इनके नेफ्रीडियोपोर्स है, जो नर्व्स प्रेजेंट है, उनके अंदर ट्विस्टिंग हो रही है। प्लस नाउ द बॉडी बिकम्स
एसिमेट्रिकल, अब जो बॉडी है वो एसिमेट्रिकल है, इट लॉस्ट इट्स बायलैटरल सिमेट्री एंड इट हैपन्स दैट व्हेन इट हैपन्स ड्यूरिंग द लार्वल स्टेजेस। ठीक है, ये लार्वल स्टेजेस के टाइम पे ही होता है। तो कौन से ऑर्गन्स हैं जो इफेक्ट नहीं हो रहे? ओनली द हेड एंड फुट रिमेन्स अनअफेक्टेड। जो हेड और फुट है ना बेटा, वो अफेक्ट नहीं हो रहे, वो वैसे ही हैं जैसे थे, क्योंकि हेड और फुट जहाँ थे वहाँ ही हैं। तो बेसिकली बॉडी की ट्विस्टिंग हो रही है बाय 180 डिग्री इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हेयर यू कैन सी बिफोर टॉर्जन द बॉडी इज लाइक दिस, इस टाइप से। यहाँ इनका माउथ प्रेजेंट है, ये विसरल लूप, इनकी जो नर्व्स है वो प्रेजेंट है। फिर उसके बाद यहाँ आपको इसका ट्रैक नजर आ रहा होगा, ओवर है। ठीक है, यहाँ पे इनके ऑरिकल्स, पीछे की तरफ मेंटल कैविटी होती है, विसरल गैंग्लियन होते हैं। फिर ये टर्न होगा, अगर आप यहाँ पे देखो, अब ये एक 8 शेप हमें दिख रही है। ठीक है, तो जब ये टर्न हुआ, प्लस अगर आप देखो हमें विसरल नर्व्स के अंदर भी लूपिंग दिख रही है, वो भी एक दूसरे में क्रॉस हो गए, तो जिसकी वजह से जो न्यूरॉन्स फॉर्म हुए उनको हमने नाम क्या दे दिया? इंफ्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन और सुप्रा इंटेस्टाइनल गैंग्लियन। ठीक है, तो इनमें भी ट्विस्टिंग हुई, डाइजेस्टिव लूप में भी ट्विस्टिंग हुई। जो गिल्स थे, जो कि पहले पीछे की तरफ थे, वो गिल्स भी कहाँ आ गए? एंटीरियर पार्ट में आ गए। फाइन, सो दिस इज हाउ द बॉडी इज गेटिंग ट्विस्टेड। अगर हम इसको साइड वेज से देखें तो पहले इनकी बॉडी इस तरीके से थी। ठीक है, यहाँ पे एनस प्रेजेंट है, इधर माउथ प्रेजेंट है, और पूरी बॉडी एक स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की फॉर्म में। लेकिन धीरे धीरे करके इनमें कॉइलिंग स्टार्ट होती है, लूपिंग स्टार्ट होती है, एंड फर्दर दिस हैपन्स लाइक दिस। जितने भी पोस्टीरियर पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर रीजन में जो ऑर्गन्स थे, जो बैक एंड पे ऑर्गन्स थे, वो सारे ट्विस्ट होके कहाँ आ जाते हैं? आगे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देख सकते हैं, यस दिस इज अ वेरी गुड डायग्राम टू अंडरस्टैंड। माउथ मेंशन है, एनस पार्ट यहाँ पे लेबल्ड है, ये पीछे की तरफ मेंटल कैविटी, और यहाँ पे गिल्स प्रेजेंट है, एंड में प्रेजेंट है फुट। फुट जो है वो वहीं रहा, अपनी पोजीशन पे ही रहा, माउथ जो है वो अपनी पोजीशन पे रहा, लेकिन जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो टर्न करने शुरू कर गए बाय 180 डिग्री, धीरे धीरे करके टर्न कर रहे हैं बाय 180 डिग्री। और ये जो बैक एंड, जो पोस्टीरियर पार्ट था, वो कहाँ मूव कर रहा है? एंटीरियर में। अगर आप यहाँ पे देखो, हमें गिल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो कहाँ आ जाएंगे? एंटीरियर एंड में। तो अगर हम इसका साइड व्यू देखिए, साइड से देखिए कि ये कैसे दिख रहा है, तो साइड से ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है। यहाँ पे मेंटल कैविटी प्रेजेंट है, एनस है, माउथ है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे ट्विस्टिंग स्टार्ट हुई, और अगर अब हम यहाँ पे देखें तो माउथ रीजन ये रहा, ये माउथ प्रेजेंट है, और माउथ के पीछे ही मेंटल कैविटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे गिल्स आपको यहाँ पे फेदर की तरह नजर आ रहे हैं, वो इधर अब आ गए हैं। तो बॉडी के अंदर क्या हुई है? बेसिकली ट्विस्टिंग हुई है। जो पार्ट पीछे प्रेजेंट था वो ट्विस्ट होके आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट में ही आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट ड्यूरिंग टॉर्जन, टॉर्जन के टाइम पे द पोस्टीरियर एंड टर्न्स by 180 degree into an anti-clockwise manner, एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में ये टर्न कर रहे हैं, ड्यू टू विच now various organs that were earlier situated at the behind, या हम बोल सकते हैं behind की जगह at the posterior end, now came to the front, या फिर हम कह सकते हैं the anterior end। ठीक है, अब वो एंटीरियर एंड ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, या इसका रिजल्ट क्या होगा, या इससे हो क्या रहा है? देखो, ये हो क्यों रहा है? दिस इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज अभी भी हैं वैलिड, और इनमें से कोई भी प्योरली जस्टिफाइड या पूरी तरीके से एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। तो एक्चुअली इससे हो क्या रहा है? एंटीरियर पोर्शन ऑफ नर्वस सिस्टम वॉज नॉट अफेक्टेड। जो आगे की तरफ का नर्वस सिस्टम था वो इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन जो पीछे की तरफ का नर्वस सिस्टम था, ओनली द पोस्टीरियर पोर्शन गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। गिल्स, मेंटल कैविटी, ये सारे जो है वो आगे की तरफ आ रहे हैं। डाइजेस्टिव एनस जो है वो आगे की तरफ आ जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ट्विस्ट हो जाता है, वो टर्न्स, उसमें लूप्स आ जाते हैं, नर्वस सिस्टम भी ट्विस्ट हो जाता है। और इसकी वजह से जो एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, जो कि एक ऑब्जर्वेबल फीचर है, वो जो हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज फाउलिंग ऑफ वाटर। क्योंकि देखो, जहाँ पे माउथ था, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट था, अब वहीं पे गिल्स और एनस भी आ गए, तो जितना भी वेस्ट है वो सारा भी यहीं से रिलीज हो रहा है। सो ऑल दैट वेस्ट लीड्स टू फाउलिंग।
अ वेरी बैड स्मेल एंड अ वेरी बैड एंड एटमॉस्फेयर हम बोल सकते हैं. सो फाउलिंग ऑफ वाटर इन द mantle cavity, because the anus came to the front and opens here above the head, जिसकी वजह से the discharge of fecal matter and excretory products also takes place near the interior and occurs near the anterior end, which leads to fouling of water. So this was about टॉर्जन. तो टॉर्जन एक किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है? ये करेक्टरिस्टिक फीचर हमें देखने के लिए मिलता है मोलस्क में, और मोलस्क के कौन से क्लास में? सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रोपोडा में. ठीक है जी. गैस्ट्रोपोडा के अंदर हमें टॉर्जन के साथ साथ और क्या देखने के लिए मिलता है? कॉइलिंग ऑफ शेल, विच इज़ एन अनदर कॉन्सेप्ट, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग. और इसी की वजह से दे लॉस्ट देयर बायलैटरल सिमेट्री. इनकी बायलैटरल सिमेट्री जो है वो लॉस्ट हो जाती है. उसकी वजह से फाउलिंग ऑफ वाटर भी होता है. और इसका एक रीज़न ये भी माना जाता है कि टॉर्जन की वजह से इनको बेटर स्टेबिलिटी मिलती है. इनके ऑर्गन्स जो है वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं. इनको पोजीशन वाइज इनकी बॉडी जो है वो ज़्यादा बैलेंस रहती है, क्योंकि ये बॉडी स्ट्रक्चर क्योंकि इनकी शेल भी क्या है? कॉनोस्पाइरल, जिसकी वजह से एक तरफ से शेल थोड़ी वाइड है, दूसरी तरफ से दूसरा एंड जो है वो थोड़ा नैरो है, तो बॉडी सिमेट्रिक नहीं है, बॉडी बैलेंस नहीं होती. तो हाँ, एक ये भी रीज़न माना जाता है कि टॉर्जन की वजह से इन्हें बेटर स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि रीपोजिशनिंग ऑफ ऑर्गन्स हो रही है ना. सो बेसिकली क्या हो रहा है? इट इज़ रीपोजिशनिंग ऑफ ऑर्गन्स. तो जब ये ऑर्गन्स रीपोजिशन हो रही हैं, ये इस फॉर्म में रीपोजिशन हो रही हैं कि इनके जो बॉडी है वो एक बैलेंस फॉर्म में आ जाए, वो ग्रेविटी के साथ बैलेंस हो जाए, ताकि इनको एक ईजी एटमॉस्फेयर मिले टू लिव एंड टू सर्वाइव. ओके, दिस वॉज अबाउट टॉर्जन. कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट.